नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि लाल किले पर 26 जनवरी को उपद्रव का नया और हैरान करने वाला वीडियो अब सामने आ गया है। इसमें उपद्रवी हिंसा की बात करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी में कैद फुटेज साफ इशारा कर रही है कि 26 जनवरी की घटना एक साजिश थी। हथियार है, तेरा हथियार है। जल्दी खोलो, हथियार भी है। चला गोली, गोली चला तू। उनके निशाने पर था लाल किला। बेहद खतरनाक थी उनकी तैयारी। क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति गेट तोड़ेंगे ना, खोलेंगे ना, मारेंगे जे प्यार नहीं। हथियार लेकर गए थे उपद्रवी। ये हथियार भी नाल ले, मर जाएंगे जे नहीं खोलेंगे। साजिश के कितने और सबूत चाहिए? लाल किले पर 26 जनवरी को मचे तांडव के रोज नए सबूत, नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे वीडियो जो बताते हैं कि उपद्रवियों की भीड़ सिर्फ जोश या जुनून में लाल किले नहीं पहुंच गई थी, उसके पीछे गहरी साजिश थी। उपद्रवी हिंसा की पूरी तैयारी करके आए थे। ये तस्वीरें ठीक लाल किला में ऊंचाई पर मौजूद तिरंगे के पैसेज के करीब की हैं। यहाँ 26 जनवरी को 25 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन ऊपर तक पहुँच गए। उपद्रवियों के सिर पर तो मानो खून सवार था। एक एक करके ये उपद्रवी तिरंगे वाले पैसेज तक पहुंच गए। जाहिर तौर पर उनके निशाने पर लाल किले में सबसे ऊंचाई पर फहरा रहा तिरंगा था। यहाँ उपद्रवी अपना झंडा लहराना चाहते थे। उपद्रवियों के इरादे खतरनाक थे। ये समझने में पुलिस वालों को जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों पर गोली भी चलाई। चला गोली, गोली चला तू, चला गोली, गोली चला तू। एक उपद्रवी को गोली लग गई। इसके बाद भी ये बलवाई पुलिस को ललकारते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। प्रदर्शनकारी किसान सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि पुलिस ने फिर भी एहतियात बरतते हुए पैर की तरफ गोली चलाई थी। आकाश प्रीत नाम के शख्स को पुलिस ने बाद में हिंसा में गिरफ्तार किया था। हिंसा और हथियारों के साथ चढ़ाई के दूसरे सबूतों से जुड़ा ये वीडियो लाल किले के बाहर का है। तारीख वही है 26 जनवरी। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये उपद्रवी वहां पहुंचे ही थे। उपद्रवी लाल किले का गेट तोड़ने की बात कर रहे थे। जरा सुनिए उपद्रवियों की जुबान से कैसे उनके खतरनाक इरादे जाहिर हो रहे थे। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया। ये गेट और शांति नाथ कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे। शांति नाथ क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति गेट तोड़ेंगे ना, स्टेडियम खोलेंगे ना, मारेंगे जे प्यार नहीं लगे। मान लो प्यार नाल फिर हथियार है, प्यार है, फिर हथियार है। खोलो शांति से, खोलो गेट नहीं मारेंगे। खोल दो, जे शांति नहीं खोले तो स्टेडियम को मारेंगे। सस्ते कहते खोलो, जल्दी खोलो, हथियार भी है। प्यार खोल दो, प्यार ये हथियार भी नाल ले, बढ़ जाएंगे जे नहीं खोलेंगे। बस अरे डंडे तैयार रख लो, प्यार है, फिर हथियार है। प्यार नाल नहीं खोलेंगे, हथियार नाल खोलेंगे। डंडे मारे सिर च, स्टेन ना ठोके ना मारेंगे जे नहीं मनणगे। बेखौफ उपद्रवियों ने यहाँ एक पुलिसकर्मी को घेर लिया था और उसको लगातार धमका रहे थे। बार बार ये उपद्रवी बता रहे हैं कि उनके पास हथियार हैं। जल्दी खोलो, हथियार भी है। गनीमत रही कि पुलिस ने उस दिन हालात को
बेहद संजीदगी के साथ संभाला और चोट खाने के बाद भी संयम का रास्ता नहीं छोड़ा, वरना लाल किले पर कुछ ऐसा हो सकता था जिसका दाग कभी नहीं धुलता। ये सारी फुटेज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको जांच के लिए भेजा है। इतना तो तय है कि लाल किले पर हुई घटना सुनियोजित तैयारी और साजिश का नतीजा थी और इसके गुनहगारों को कानून के रास्ते उनके किए की सजा दिलाना जरूरी है। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, आज तक। किसानों पर सियासी घमासान मचा है। सड़क से संसद तक सियासी दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। अब विपक्ष ने खुलकर मैदान में मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। 10 विपक्षी दलों ने अलग से किसान मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सड़क से संसद तक किसान आंदोलन पर घमासान मचा है। अब सियासत और धारदार होने जा रही है। 3 रोज से लोकसभा और राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर रह रहकर हंगामा हो रहा है। चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही है, लेकिन घूम फिर कर बात किसानों की हो रही है। लेकिन विपक्ष अब चाहता है कि अलग से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो। 10 से ज्यादा विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर किसान मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग की है। विपक्ष के सांसदों ने अपनी चिट्ठी में किसानों को हो रही दिक्कतों का भी जिक्र किया और उनसे नहीं मिलने देने की शिकायत भी की। इससे पहले विपक्षी दलों ने गाजीपुर जाकर किसानों से मिलने की कोशिश भी की थी। और जिस तरह का माहौल हमने देखा वो बहुत चिंताजनक था और हम सिर्फ किसानों को मिलने के लिए गए, लेकिन हमें कोई परमिशन नहीं दी गई, हमें रोका गया, टोका गया। और जो परिस्थिति वहां देखी, जिस तरह का माहौल था, वो देश के हित के लिए नहीं है और हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ सुलह निकले। दिल्ली की सरहदों पर कीलबंदी जैसे कदमों को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है। सांसदों के गाजीपुर बॉर्डर जाने के बाद एनसीपी सुप्रीमो पवार ने सरकार को निशाने पर लिया। समस्या हल करने की इनकी तैयारी नहीं। मुझे चिंता है कि ये ऐसी ही परिस्थिति जब आएगी, आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत जबरदस्त संकट आएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। उनके भाषण पर सबकी निगाहें हैं। हो सकता है कि वो अपने भाषण में विपक्ष के सवालों का जवाब दें। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने फिर से एंट्री मारी है, खास करके 3 पहाड़ी राज्यों में, जहां बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा शून्य के नीचे जा पहुंचा है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। चंद दिनों की हल्की सुस्ती और नरमी के बाद मौसम ने फिर से सर्द तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत में हिमालय के 3 पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से सफेद फाहें फिर से गिरने लगी हैं। धरती सफेद चादर की आगोश में है। पारा फिर से गोता लगा रहा है। पहले देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला का मंजर। मनाली में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ गिरने से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। शिमला में कई दिनों की बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। एक ओर जहां मनाली में सैलानियों की मस्ती है, तो वहीं दूसरी ओर शिमला में जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही हैं। शिमला और मनाली ही नहीं, बल्कि नरकंडा, कुफरी और चैल में भी स्नोफॉल से तापमान में भारी गिरावट आई है। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल दिख रहा है, धीरे धीरे करके स्नोफॉल बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है। आप देख ही रहे होंगे
बट एक्सपीरियंस वर्थ वाइल है। मतलब यहाँ आना इट्स लाइक कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। लाइक हमने इतनी बर्फ कभी देखी ही नहीं थी, इतना स्नोफॉल। और सोलांग वैली तक तो आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट बंद हो गए हैं, बट हम लोग अब ट्रैक कर आए हैं काफ़ी लंबे रूट से, बट बहुत मज़ा आया यहाँ तक आने में। लोगों में बहुत भारी उत्साह है इस फ्रेश स्नोफॉल होने के कारण, तो हर लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने तरीके से। तो हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। तो यहाँ का इन्वायरमेंट हर प्रकार से हमें बहुत बढ़िया फील हुआ। उत्तराखंड में भी मौसम बर्फीला हो गया है। चमोली जिले के औली में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे स्कीइंग के दीवानों के चेहरे खिल उठे हैं। औली में जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। औली में रात का तापमान 0 से नीचे जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तक बर्फबारी जारी रह सकती है। सिर्फ औली ही नहीं, चमोली के बद्रीनाथ में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर के चारों ओर कई इंच बर्फ जम चुकी है। चमोली के ही हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर में भी बदलते मौसम की वजह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उधमपुर जिले के मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, जिसके बाद वहां कई इंच तक बर्फ जम गई। इसके अलावा श्रीनगर घाटी और ऊंचाई वाले इलाके जैसे गुलमर्ग और पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -6.4 डिग्री दर्ज हुआ। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है। एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बर्फबारी हो रही है। खासकर जो ऊपरी इलाके हैं, अपर रीचेस हैं, उनमें बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त पहलगाम के इलाके में हैं। ये एक फेमस हिल स्टेशन है और यहाँ जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। इस बर्फ़ की वजह से इन हिल स्टेशन की जो है अट्रैक्शन वो बढ़ जाती है और कई सारे टूरिस्ट जो पर्यटक हैं वो यहाँ का रुख करते नज़र आते हैं और साथ ही साथ इस बर्फबारी का मज़ा लेते हुए भी दिखते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मेट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहेगा और उसके बाद मौसम में सुधार आएगा। कुदरत का इशारा साफ है। अभी कुछ दिनों तक मौसम इन तीनों राज्यों में यूं ही सर्द बना रहेगा, जिसका सीधा असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में होगा। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा में बारिश हुई और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। औली से कमल नैन सिलोड़ी, मनाली से मनविंदर अरोड़ा और श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो।